बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस के उत्तरकांड की 3 चौपाइयों का जिक्र किया। इसमें पहली चौपाई है, अब ध्यान से सुनिए, रिमोट रख दीजिए बगल में, बच्चा देख रहा है उसको भी दिखाइए, बड़ा जरूरी चैप्टर। पहली चौपाई जिसका जिक्र उन्होंने किया कि पूजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसका मतलब मंत्री जी ने बताया कि समाज के निचले तबके के लोग पढ़ लिख भी जाएं तो भी पूजनीय नहीं होते। यही समझा रहे थे ना वो, कि अंबेडकर जी कितना भी पढ़ लें लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकते। पहली बात तो बॉस की ये चौपाई अधूरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सही तरीके से चौपाई भी नहीं पढ़ी और वो पढ़ाने चले हैं लोगों को। अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से चौपाई का अर्थ भी गलत निकाला। आपको बताता हूं कि सही चौपाई क्या है और पूरी चौपाई क्या है। सही और पूरी चौपाई है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावही संता, पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पहली बात तो यह कि शिक्षा मंत्री जी को पूरी चौपाई भी नहीं पता भी थी तो उन्होंने सुनाई आधी अधूरी, और दूसरा यह कि उन्हें यह नहीं पता कि यह चौपाई उत्तरकांड में नहीं, अरण्य कांड में भगवान राम और कबंध राक्षस के बीच संवाद के रूप में। और इस चौपाई का अर्थ है, शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और गुणों से हीन हो। अगर जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी व्यक्ति सदाचार नहीं करता तो वो शूद्र है और वो पूजनीय नहीं है। चौपाई में तुलसीदास जी ने गुणहीन हो शब्द लिखा है और इसी शब्द से भ्रम पैदा हुआ। इसे समझिए, गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के 3 गुणों के बारे में बताया। ये 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण का मतलब सत्य को पहचानना, जीवन के सत्य को समझने वाला गुण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सतगुण से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। रजोगुण का अर्थ है लोभ उत्पन्न होना। रजोगुण के कारण मनुष्य कर्म के फल की उम्मीद करता है, उसके अंदर लोभ बढ़ता है, मन चंचल हो जाता है। तमोगुण का अर्थ है तामसी यानी दैत्यों की प्रवृत्ति पैदा होना। रजोगुण की वजह से लोभ बढ़ता है और लोभ पूरा करने के लिए मनुष्य तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। 3 गुणों के आधार पर कई राम कथा वाचक इस चौपाई का अर्थ जो बताते हैं वो सुनिए। शिक्षा मंत्री जी सुनिए, वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और जिसमें तीनों गुणों यानी सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ना हो। वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो। और शूद्र का अर्थ जाति से नहीं बल्कि कर्म से, यानी अगर मनुष्य जन्म से ब्राह्मण है लेकिन उसका आचरण, उसका कर्म सत्य और धर्म पर आधारित नहीं है तो वो शूद्र है। भगवान को नहीं मानता है, पूजा नहीं करता है तो वो शूद्र है। महात्माओं का, संतों का सम्मान नहीं करता है तो वो शूद्र है। ऐसे लोग भले ही ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, वो पूजनीय नहीं होते। ये बताया गया और कहां से ले जाकर मंत्री जी ने कहां जोड़ा। शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता ये तो बताया ही नहीं, उसको सम्मान नहीं मिल सकता ये तो बताया ही नहीं। लेकिन कोई ब्राह्मण भी है तो सिर्फ ब्राह्मण होगा इसलिए उसका सम्मान होगा, चाहे आचरण कैसा हो। यह नहीं हो सकता। ये इतनी अच्छी बात बताई, इसको घुमा फिरा के गोल बना के कुछ बना दिया। चंद्रशेखर सिंह ने सैकड़ों छात्रों के सामने एक और चौपाई सुनाई, वो भी उन्होंने आधी ही सुनाई। अब सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, फिर पूरी बताऊं। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। उन्होंने इसका मतलब बता दिया कि नीची जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप की तरह जहरीला हो जाता है, उसको दूध पिलाते हैं। उन्होंने यहां भी चौपाई की अधूरी लाइन बोली। यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखी हुई और इसकी पहली लाइन ही नहीं बताई बिहार के शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो बताते तो एजेंडा सेट नहीं हो पाता। आपको दोहे की पूरी चौपाई सुनाता हूं। पूरी चौपाई है, हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहेऊ, अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। यह है पूरी चौपाई। अब शिक्षा मंत्री जी तो सुने ही, लोग भी सुने कि यह चौपाई
रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब आती है तो कैसे आती है और इसका क्या पूर्ण अर्थ है? जब गरुड़ देव और काक भुषुंडी के बीच संवाद होता है तब यह चौपाई आती है। और इस चौपाई का अर्थ क्या है? गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। मैं पापी विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां काक भुषुंडी गरुड़ जी को गुरुजी कह रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे हैं। यहां काक भुषुंडी खुद के लिए अधम जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो खुद को पापी कह रहे हैं। अधम मतलब अपने आप को पापी बता रहे हैं, क्योंकि काक भुषुंडी को श्राप मिला था इसलिए वो कौआ बन गए थे। लेकिन बिहार के मंत्री जी ने सैकड़ों छात्रों के सामने रामचरितमानस की उस चौपाई की क्या व्याख्या की कि नीची जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप जैसा विषैला हो जाता है, उसको कितना ही दूध पिलाए। और वो व्यक्ति कहां काक भुषुंडी अपने बारे में कह रहे हैं कि जो काम किया उसकी वजह से वो अपने आप को अधम बता।